और ये जो बात मैं कह रहा हूँ, इस बात के ऊपर बजाय इसके कि मुझ पर भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दो, मैं जो बात समझाना चाहता हूँ वो समझने की कोशिश करे जो यहाँ पे इदारे के लोग कवर करने के लिए आए। जब मुर्गा बनाते हो, जब नाजायज़ किसी को बंद करते हो, मेरे साथ ही बंद है। अभी की बात है कि आप मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी रोज़ाना किसी न किसी को लेकर आते हैं। 5 साल के बाद फलां को हम घर ले आए। मुझे खुशी है कि लोग जिंदा वापस आ गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी नेस्ला के ऊपर जो है वो सो मोटो एक्शन ले लेती है, कभी कराची बदमनी केस के अंदर डायरेक्टली मुदाखलत हो जाती है। शौकत भाई प्लीज बैठ गए, मुझे बताइए कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी कितने लोगों को बरामद करके लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ले, 85 एप्लीकेशन मिसिंग पर्सन की पेंडिंग पड़ी हुई है। सो मोटो एक्शन ले, अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल को लेके जाओ, पूछो कहां से लेकर आओ ये बंदे, ताकि पता चले कि मिसिंग पर्सन कहां रखे जाते हैं, ताकि पता चले कि ये मिसिंग पर्सन किसकी वजह से मिसिंग है। उठाओ मुस्तफ़ा कमाल, उठाओ अनीस कायम खानी को, पूछो जब 8-8 साल के बाद ये लेकर आ रहा है तो पूछो कहां से लेकर आ रहा है। रोड पे किसी तुम्हें पड़ा हुआ मिल गया था? रोड पे तो लाशें मिली थी जो पिछली मरतबा लोगों की उठा के लेकर आए थे। आप उठाओ, पूछो, मुस्तफ़ा कमाल बताएगा। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है मिसिंग पर्सन की एप्लीकेशन है। जब इनसे पूछा जाएगा और ये बताएंगे कहां से उठा के लाएं, तो पता नहीं कितने मिसिंग पर्सन हो सकता है बराबर। इंसान है, कोई जुर्म किया है, उठा के अदालतों के अंदर पेश किया जाना चाहिए। किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, पूरा खानदान सफर करता है, जानवरों की तरह बंद कर दिया जाता है। इन सारे हालात के अंदर सिर्फ वो लोग कसूरवार नहीं हैं जो जुल्म कर रहे हैं, कसूरवार वो लोग भी हैं जो जुल्म खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर हम सब खड़े होकर ये पूछें कि इस गली से एक बच्चा गायब हुआ, कैसे हुआ, मुझसे लोगों ने कहा कि यार तहरीक इंसाफ के बच्चों के तो लिए तो आपने लीगल एड की ऑफ़र कर दी थी, ये कोरंगी से बच्चे उठे आपने क्यों नहीं की, वो भी तो आपकी कौम के बच्चे थे। मैंने अपनी गलती तस्लीम की, मैंने माजरत की, और मैं आज भी माजरत करता हूँ कि कोताही हो गई, इसलिए कि उन बच्चों का क्या कसूर था। अब उन बच्चों को उठा के ठगाक दादू इधर गिरफ्तार किया जैकबाबाद। इस शहर के बच्चों को लावारिस समझा हुआ, इस शहर के बच्चों को बिल्कुल इंसान समझने की बजाय जानवर समझा है, और इन सारे हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। हम एक तवील अरसे तक आफाक अहमद को दुश्मन महाजरों का कहते रहे, इसलिए कि अल्ताफ साहब ने जो इमेज हमारा पोर्ट्रेट किया था उसको हम धो नहीं सके। हमारा मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं था, हम सियासी लोग नहीं थे, हम नज़रियाती और तहरीकी लोग थे। जो इमेज उसने पोर्ट्रेट किया लोगों ने वही समझा। शुक्र है कि आज लोगों को इस बात का एहसास है कि आफाक का नज़रियाती इख्तिलाफ था। आफाक की ज़ाती दुश्मनी नहीं है, किसी से भी नहीं है,